कहते हैं कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया को कौन देखेगा। तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया को कौन देखेगा। सब तुझे देखेंगे मेले में, मेला कौन देखेगा। सब तुझे देखेंगे मेले में, मेला कौन देखेगा। राहत इंदौरी साहब की ये शायरी के साथ डे 13 का आगाज करते हैं। एंड ये डे खास है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो एक लाइफ लेसन सीखा वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप स्किप करने के लिए सोच रहे हैं तो प्रोबेबली मैं उस इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट दैट्स ओके, दैट्स फॉर दैट। इट्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट, 31 डे चैलेंज है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, इम्प्रूव तो करके ही रहेंगे। सो लेसन इज, सपोज कितनी बार हुआ है ना, मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है कि एक व्यक्ति ने मेरी तारीफ की और मैं, जैसे उन्होंने, किसी ने कह दिया आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, तो मैं क्या किया, आईने में देखने लगा, आहा क्या स्माइल है, ओह ओह क्या स्माइल है, क्या स्माइल करता है। लड़कियां फिदा हो जाएंगी, लड़के फिदा हो जाएंगे, सब फिदा हो जाएंगे। फिर किसी ने कहा यार तेरा दांत है ना, ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ अजीब लगता है। एंड देन सडनली आई, अब मैं स्माइल करने से कतराता, अब मैं बस दांत को लेके कॉन्शियस हो गया कि उसने मेरा क्या बोला। इससे मैंने एक चीज ये सीखा कि देखो, व्हेन समवन सेज समथिंग गुड अबाउट यू, व्हेन समवन गिव्स कॉम्प्लीमेंट, यू आर ऑन द 7th हेवन या फिर क्लाउड 9, आप जो भी बोलो, 7वें आसमान पे आप चढ़ जाते हो। और जब आपकी कोई, क्या बोले, कोई खामी को एड्रेस कर दे रहा है, या फिर दे समवन सेज समथिंग बैड अबाउट यू, होता ही है, बैक बिचिंग होती है, लोग करते हैं, इट हैपन्स। एंड तब क्या होता है, तब हम लोग थोड़ा सैड हो जाते हैं, थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वी थिंक कि यार हमने ऐसा क्या किया है, वाई दैट पर्सन इज सेइंग दिस, ऐसा हमने क्या कर दिया। बट इफ वी सी क्लियरली ना, दोनों ही केस में व्हाट इज हैपनिंग, द अदर पर्सन इज इन कंट्रोल, द अदर पर्सन इज इन कंट्रोल। सपोज उसने कॉम्प्लीमेंट दिया तब मैं खुश हुआ, उसने मेरी बदनामी कर दी, मेरा मजाक उड़ा दिया तब मैं दुखी हो गया। कंट्रोल किसके हाथ में है, दैट पर्सन हैज दैट कंट्रोल। अब सपोज कितना परसेंट चांस है कि वो पर्सन आपके खुशी के लिए ही यूज करेगा उसको, सी लॉजिक, कितना परसेंट चांस है कि वो आपका खुशी के लिए ही करेगा, वो नहीं करेगा ज्यादा। बहुत हो सकते हैं कोई अच्छे लोग होंगे तो दे विल डू इट, बट अगर हम लोग 1% भी चांस देते हैं उन लोग को कि वो नेगेटिविटी हम लोग में फैला दें या फिर कर दें, सो क्या फायदा, राइट। इट्स बेटर कि वो कंट्रोल हम अपने हाथ में रख ले, राइट। इट्स हार्ड टू अप्लाई, इजी टू से ऑब्वियसली, बट व्हेन आई रियलाइज दिस कि यार आई कांट गिव कंट्रोल टू दैट पर्सन, टू अदर पर्सन, आई हैव टू बी इन कंट्रोल, आई एम इन कंट्रोल। एंड जब से आई रियलाइज, तब से बैक बिचिंग तो मानो मेरे लिए हंसी बन गई हो। अब व्हेन पीपल से आई से और बताओ और क्या, और सुना बताओ, इट्स लाइक आई मेक फन ऑफ इट बहुत हद तक। एंड आई नो इट्स नॉट ईजी, बिकॉज आई हैव फेस्ड 5 रातें मैंने उस बारे में सोचा हो। एक बात जो मैंने डायरेक्टली नहीं सुनी है लेकिन दोस्त से मैंने सुनी, और आई एम लाइक क्यों ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई सॉ कि ये जो स्माइल है जेन्युइन वाली, ये जो मेरी स्माइल है, इसको मैं किसी और को छीनने का हक क्यों दूँ। देन आई रियलाइज कि आई हैव टू बी इन कंट्रोल। एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे आप। एक बच्चा था, गुलेल से खेल रहा था, ठीक है, निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था, धाम धाम कर रहा था, लेकिन लग नहीं रहा था। अचानक से तालाब के पास से वो जा रहा था, मतलब घर के पास ही तालाब था, घर में उसकी दादी अम्मा रहती थी, दादी के पास आया हुआ था, और इधर उसकी बहन खेल रही थी गार्डन में। वो इधर तालाब था, तालाब में क्या हुआ, बहुत सारे बत्तख थे, ठीक है, आप स्वान बोल सकते हो या कि बत्तख बोल, एग्जैक्ट मेरे को इंग्लिश नहीं आती उसका, बत्तख आप बोल सकते हो, ठीक है, व्हाइट कलर के जो पक्षी होते हैं, जो जल पक्षी कह सकते हो आप। तो वो खेलते खेलते क्या किया ना, ऐसे उसके तो निशाना कोई लग नहीं रहा था, तो उसने क्या किया, टक करके मारा निशाना करके, और उस बत्तख के माथे पे लगा, एंड बत्तख डाइड। उसी टाइम पे बत्तख की मौत हो गई। बच्चा शॉक हो गया, ये क्या हुआ, बहुत ज्यादा शॉक हुआ। वो तुरंत गया और उस बत्तख को लेके आया कि कुछ कर सके वो, लेकिन कुछ नहीं। उसने क्या किया, तुरंत गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के उस बत्तख को दफना दिया उधर ही, ताकि किसी को पता ना चले। इतने में वो पीछे मुड़ा तो देखता है कि उसकी बहन ने ये देख लिया था सीन।
उसकी बहन को वो बोला चुप, प्लीज प्लीज मत बताना, प्लीज मत बताना। बहन बोली ठीक है नहीं बताऊंगी, बट तेरे को मेरा काम करना पड़ेगा। बोले मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा, बट प्लीज मत बताना, प्लीज मत बताना। तो दादी नेक्स्ट दिन बर्तन धुलाने के लिए हेल्प के लिए बुला रही थी। तो बोली बेटी को भी बुलाया है, सिस्टर को भी बुलाया है। तो सिस्टर बोले नहीं वो है ना भाई कर देगा, भाई एक्स्ट्रा कुछ काम करना चाहता था। तो भाई बोला मैं क्यों करूं? तो सिस्टर बोलती है सीक्रेट, सीक्रेट बता दूं? तो भाई बोला नहीं नहीं दादी मैं करूंगा, मैं करूंगा। ऐसे करके 3 दिन वो लड़की की गुलामी किया। उसके बाद वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, वो बोला नहीं यार नहीं हो सकता है ये, वाई दैट पर्सन इज कंट्रोलिंग, मैं जाके बता देता हूँ। फेस किया उसने, और उसने दादी को जाके बता दिया कि दादी मेरे से गलती हो गई, मैंने बत्तख को मार दिया, मैं नहीं सोचा था कि लग जाएगा ये वाला चीज़, बट लग गया, मैंने मार दिया। दादी ने कहा बेटा मैंने खिड़की से उसमें देख लिया था, मुझे पता चल गया था कि तुमने मारा है, और मैंने देखा कि तुमने किस तरीके से दफनाया, बट मैं तो बस, मुझे इतना भी पता था कि तुम सिस्टर की गुलामी कर रहे हो कि वो तुम्हें वो सीक्रेट ना बता दे। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही थी कब तुम उसके हाथ से अपने हाथ में कंट्रोल लो। दैट्स स्टोरी दैट टच्ड माई हार्ट, एंड तब से आई फेल्ट कि यार आई वोंट लेट अदर्स हैंडल माई मूड, माई सिचुएशन। Since then I have not given this privilege to anybody, that they can make me happy, sad. If you are in control, then what would you choose, happiness or sadness? Just tell me. I chose happiness. So that's what I learned, that's what I shared. So hope आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।